ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ किसका है बताओ? एनीवन? मैक्सिमा। नहीं मैक्सिमा का नहीं है ग्राफ। इंक्रीजिंग एनीवन एल्स? फंक्शन। बिल्कुल सही, इंक्रीजिंग फंक्शन, वेरी गुड। आप देखो बच्चों, देखो कंफ्यूज नहीं करना, मैक्सिमम का ग्राफ ऐसा होता है, बोलो ऐसा होता है कि नहीं? यहाँ पे ये y का मैक्सिमम वैल्यू है, बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, आप लोग बताओ कि ये ग्राफ किसका है? डिक्रीजिंग फंक्शन। बिल्कुल सही, डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर आपको ये बताया था मैंने कि f डैश एक्स या dy बाई डी एक्स फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy बाई डी एक्स क्या होता है बच्चा बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना? तो जाहिर सी बात है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy बाई डी एक्स कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है। अगर आप में से कोई बोले सर क्यों भाई, मुझे याद ही नहीं आ रहा सर क्यों पॉजिटिव, तो देखो बताता हूँ आपको कि इंक्रीजिंग फंक्शन में आप किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो ना, ये थीटा 90 से छोटा होगा। अगर थीटा 90 से छोटा तो tan 90 पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए। और अगर आप डिक्रीजिंग फंक्शन में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये जो थीटा है ना ये 90 से बड़ा होता है। ठीक है, अगर थीटा 90 से बड़ा है तो 180 से छोटा होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों लोग, समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है सुनना मेरी बात। fx इक्वल टू 9x प्लस 8 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बोल रहा है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है? ये देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ट्रू फॉल्स, कांट से, या थोड़ा ट्रू, पार्शियली ट्रू पार्शियली फॉल्स। अच्छा इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या आ रहा है बताओ? इसको मैं पॉजिटिव। 9 आ रहा है पॉजिटिव, तो कैसा हुआ? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन। किसी को कोई दिक्कत? नो चलो सर। बच्चों देखो, हम लोग आसान से स्टार्ट करें, स्टार्ट हमेशा आसान से करते हैं, थोड़ा टफ तक जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं सोचा सर इतना इजी क्वेश्चन करवा रहे हो, सीधा टफ क्वेश्चन कराऊंगा तो आधे बच्चे वापस गायब हो जाएंगे। चलो बात समझ में आ गई? यस आसान सर। था कॉन्सेप्ट। ठीक है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, बोला दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बोला अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कौन से इंटरवल के लिए? माइनस इन्फिनिटी से जीरो के लिए, जीरो से इंफिनिटी के लिए, 1 से 4 के लिए, और नन। सुनना मेरी बात, बोला ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कहां से कहां तक के लिए? सबसे पहले डिफरेंशिएट करें। अच्छा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लेस देन जीरो होना चाहिए, तो x लेस देन जीरो हो गया। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपको राइट दिख रहा है? ए। सर ये, फर्स्ट। है ना, माइनस इन्फिनिटी से जीरो के लिए। क्लियर है सभी को? बोलो। यस सर। ठीक है, सर वो डिटर्मिनेंट का एक केस बेस्ड का डाउट था मुझे। क्वेश्चन नंबर बोल दो, पेज नंबर बोलो, पेज नंबर बुक अगर है तो। पेज नंबर 67 70 क्वेश्चन। ओके, पेज नंबर 67। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। चलो अच्छा एक सर बार वापस मतलब आएंगे इसमें अपने। 70 का सेकंड वाला पार्ट मुझे अभी तक आ नहीं रहा, मतलब समझ नहीं आया। ठीक है समझाता हूँ भाई। ओके सी, क्वेश्चन में दे रखा है द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 3 आइटम्स एवरी डे, देयर प्रोडक्शन ऑन सर्टेन डेज 45 टन। बोला एक पर्टिकुलर डे में 45 टन प्रोडक्शन होता है। इट इज फाउंड दैट द प्रोडक्शन ऑफ थर्ड आइटम एक्सीड्स। अब देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक्स वाई जेड, बोला द प्रोडक्शन ऑफ थर्ड आइटम एक्सीड्स
द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट आइटम बाय 8, अपने को x प्लस वाई प्लस जेड 45, टोटल प्रोडक्शन 45 है। एंड द थर्ड while the production first by 8, ठीक है, while the production of first and third item is twice the production of second, तो तीन इक्वेशन अपने को आ गया 1 2, ठीक है। if x y z denote the quantity in terms of first second and third, which of the following is true? पहला पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 45, बोलो कोई दिक्कत, बोलो चलो पहला पार्ट में आई डोंट थिंक सो एनीवन शुड बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। अब थोड़ा देखो दिमाग चलाते हैं, इसको थोड़ा हम लोग रीअरेंज करके इक्वेशन को बराबर लिखते हैं, ठीक है, सुनना मेरी बात को। फर्स्ट इक्वेशन इज नो डाउट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 45, सेकेंड इक्वेशन इज माइनस एक्स प्लस 0y प्लस 1z इक्वल टू 8, सेकेंड इक्वेशन। बोलो किसी को कोई दिक्कत, बोलो चलो सेकेंड इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। माइनस एक्स प्लस 0y, वाई नहीं है तो 0y ले लिया हमने, ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन आ रहा है 1x माइनस 2y प्लस 1z इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है ए एक्स इक्वल टू बी होता है ना, ए क्या होगा 1 1 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 2 1, ठीक है। हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं भाई, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। आपको पता है ए एक्स, एक्स क्या आएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू बी, बी होगा 45 8 0, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ठीक है, चलो यहाँ से भी ट्विस्ट थोड़ा है यहाँ पे क्वेश्चन में, एक मिनट को उसको डिलीट करते हैं एक बार, इसको मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है। इसका मैं अगर ट्रांसपोज कर दूं, ठीक है, इसका मैं अगर ट्रांसपोज कर दूं तो क्या हो जाएगा 1 1 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 2 1, ठीक है। अब इसका इनवर्स करेंगे बच्चा लोग तो क्या होगा, मैं एक नेक्स्ट पेज क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज देना, मुझे ये वाला स्टेप बताना क्या आया था, ठीक है। बच्चा लोग बोलो ना ए ट्रांसपोज क्या आया था, आई थिंक 1 1 1 माइनस 1 0 2 1 0 माइनस 1, ये ऐसा आया था क्या, बताओ? यस सर 1 माइनस 2 गलत तो नहीं लिखा मैंने? 1 1 1 माइनस 1 0 1 0 1 1 2 1, ठीक है। अब बच्चा लोग अगर मैं इसका इनवर्स करूं, ठीक है, दोनों का इनवर्स करना पड़ेगा, बोलो मेरी बात समझ में आ रही? तो इसका इनवर्स आ रहा है अरे यार इतना क्यों कर रहे थे हम लोग, एक मिनट देखो, और क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था यार, मैं तो बहुत थोड़ा वेस्ट कर दिया टाइम आपका, एक मिनट रुको, एक मिनट, मुझे पता था कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पता नहीं, मैंने अनाड़ी हूं मैं, एक मिनट देखो, आप देखो आपको हंसी आ जाएगा अपने आप पे, इतना कुछ हम लोग कर रहे थे, ठीक है। इसका इनवर्स ये है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में दे रखा है, तो बोल रहा है इनवर्स ऑफ, देखो खाली खाली फोकट बेवकूफ बना रहा है अपने को। अब बोल रहे अपने को इसका इनवर्स ढूंढिए, ठीक है।
बच्चा लोग इसका 1/6 सबको 6 से डिवाइड करो कितना आएगा 1/3 1/3 1/3 1/2 0 -1/2 1/6 -1/3 1/6 यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को क्या? No, sir. अब बोल रहा है इसके इनवर्स ऑफ दिस, अपने को इसके ट्रांसपोज का इनवर्स चाहिए तो क्या करेंगे बताओ? अगर अपने को बोलते इसके आपको पढ़ाया था लास्ट टाइम इसके ट्रांसपोज का इनवर्स, तो आपको पता ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है, याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। या ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, एक काम करो, एक मिनट, ठीक है, अपने को इसका ट्रांसपोज, तो इसका भी ट्रांसपोज कर दे क्या? बोलो। ये इनवर्स, और देखो अगर मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा दूं, दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा दूं तो ये ट्रांसपोज और इनवर्स वेरी इंटरचेंज होता है। आपको पढ़ाया था मैंने लास्ट टाइम, प्रॉपर्टी लिखा है। Yes, बोलो, sir. ये ट्रांसपोज अंदर आ गया तो यही सेम चीज आ जाएगा क्या? और यहाँ पे इसका ट्रांसपोज आंसर हो जाएगा। तो अपना फाइनली आंसर कौन सा होगा? 1/3 1/3 1/3 कहीं दिख रहा है क्या? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बताओ? ऑप्शन सी। बराबर, बात समझ में आई? बस देखो वो प्रॉपर्टी का यूज है फिर। सर एक बार First लास्ट दिखाओ वाला ना पार्ट सर। वापस बताओ तो मेरा नेट थोड़ा वीक हो गया था। देखो फिर से बोलता हूँ, अपने को यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं किसी को, बोलो यहाँ तक। ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये वाला पार्ट ऊपर का, ठीक है? यस ऊपर का पार्ट क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब मैं क्या करूँगा, चलो मैं दोनों तरफ का ट्रांसपोज ले लेता हूँ, ठीक है? मैं दोनों तरफ का क्या कर लूंगा? ट्रांसपोज। अब देखो इनवर्स और ट्रांसपोज होना, तो ट्रांसपोज और इनवर्स इंटरचेंज हो जाता है, तो ट्रांसपोज अंदर आ जाएगा, इनवर्स बाहर आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? नहीं Yes, sir. समझ आ रहा सर। अच्छा रुको रुको, फिर से एक बार लिख देता हूँ। चलो एक मिनट देख लो। 1 1 1, मैं आराम से करो, ठीक है? देखना अब आ जाएगा फिर समझ में। देखो ये चीज ना क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है? ठीक है। अब देखो अगर आप कंपेयर करो, अपने को जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, जिसका इनवर्स पूछा एक दूसरे का ट्रांसपोज है। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ ना ट्रांसपोज लगा देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा लोग, दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा देता हूँ। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. अब मैं आपको पता है लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था, अगर ए इनवर्स का ट्रांसपोज हो तो ये ट्रांसपोज और इनवर्स ना इंटरचेंज हो सकता है। बोलो, याद आ रहा है? Yes, sir. तो अब देखो बच्चा लोग, ये ट्रांसपोज अंदर आ जाएगा और इनवर्स बाहर चला जाएगा, ठीक है? तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो ऐसा होगा क्या? और यहाँ पे और राइट साइड में देखो, राइट साइड में क्या होगा, सभी को 1/6 से डिवाइड करेंगे। या फिर देखो अब ऐसा है, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो तो क्या होगा, ऐसा होगा क्या? अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताओ कौन सा आंसर मैच कर रहा है? अब देखो यही फाइंड करना है। अब क्वेश्चन रीड करो थोड़ा सा, यही फाइंड करना है क्या? देखो, और ये कि कौन से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है बताओ? आ गया सर। किससे मैच कर रहा है? आ गया समझ में सभी को? Yes, sir. तो जितना भी अच्छा बोलो उतना कम है ये क्वेश्चन में। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। किसने पूछा था ये क्वेश्चन? मैंने पूछा था सर। मैंने मतलब कौन है भाई, नाम बताओ। रचित। अच्छा रचित, वेरी गुड क्वेश्चन रचित। चलो आगे बढ़े। ओके चलो आगे बढ़ जाए बच्चों। सभी को क्लियर हो गया ये बात? बोलो। Yes, sir. ओके चलो ठीक है। अब एक अच्छा क्वेश्चन है कि fx इज इक्वल टू e टू द पावर 2x, ठीक है? द फंक्शन fx इक्वल टू e टू पावर 2x इज डैश ऑन r।
आपको बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सुनना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर मतलब हमेशा इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, और लास्ट ऑप्शन है डिक्रीजिंग। बताओ क्या लगता है आपको, क्या होगा ये क्वेश्चन में? बोलो बच्चा लोग, पूरा लॉजिक के साथ बताना मुझे, ठीक है? एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x, क्या होगा ये? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कुछ नहीं, हाँ बोलो। Sir, neither increasing, decreasing. नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। Yes, sir. C. अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट सुनना, ये क्या होगा? e टू द पावर 2x इंटू 2। अच्छा एक मुझे इस बात का जवाब दो कि एक मिनट को e टू द पावर x क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बोलो। Positive. पॉजिटिव। बताओ e टू द पावर x का ग्राफ बच्चों ऐसा होता है, देखो ये रेड कलर का दिख रहा है ना, ये होता है ग्राफ e टू द पावर x का। कैसा दिख रहा है आपको बताओ? इंक्रीजिंग है सर। ठीक है, तो मतलब तो e टू द पावर 2x भी पॉजिटिव होगा, यस सर। तो 2e टू द पावर 2x भी पॉजिटिव होगा। जो ग्राफ आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए बच्चा, देखो ये ग्राफ जो बनाया मैंने आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। मतलब बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो ये अब कैसा होगा, आपको क्या क्या लगता है, आपको बताओ कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। Increasing. एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। बराबर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बात समझ में आई? देखो बहुत इंपॉर्टेंट, 1 लाख की बात है ये कि e टू द पावर x हमेशा क्या होता है, बोलो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं नहीं, अरे e टू द पावर x वाला, e टू पावर x पॉजिटिव होता है, ऐसा होता है। ठीक है? ये भूलना नहीं है आपको। क्या बोला मैंने? e टू द पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है जी? आप भूलोगे तो नहीं आप लोग? नहीं No, सर। sir. देखो एक्चुअली जो रूल होता क्या है कि ये e है ना, e होता है 2.7 समथिंग। अगर बेस पॉजिटिव है, मैं पहले भी बोल चुका, अगर बेस पॉजिटिव है, आप पावर कुछ भी लगा दो, पॉजिटिव नेगेटिव 1 अरब लगा दो, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। आप 2 टू पावर 1 करो तो भी 2 आएगा, 2 टू पावर -1 करो 1/2, ये भी पॉजिटिव ही आएगा। 2 टू पावर 2 करो 4 आएगा, 2 टू पावर -2 करो तो 1/4, दैट इज 0.25। देख लो, अब बेस पॉजिटिव है, पावर कुछ भी लगा दो पॉजिटिव ही आ रहा है। क्या मेरी बात दिमाग तक गई, आपके दिल तक गई? बोलो बोलो बच्चा लोग। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। fx इज इक्वल टू 2x प्लस cos x, ठीक है? f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है? अब बोल रहा है कि मिनिमा एट x इक्वल टू पाई। आप ट्राई करो, मैं तो बताऊंगा ही। मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0, पूरा मेथड साथ भेजना है। डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। चलो आपका समय शुरू होता है अब। आपको 2-3 मिनट टाइम दिया, करो सॉल्व। Start solving, apply your common sense. फिर से बोलो, देखो अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हम रिक्शा से जो रेंट वसूल करेंगे ना एक दिन का, वो 100 से 300 के बीच में होगा। n मतलब नंबर ऑफ रिक्शा हम जो भाड़े पे लगाएंगे,
ठीक है, तो रिवेन्यू कितना हो जाएगा? आई डोंट थिंक एनीवन शुड बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। रिवेन्यू मतलब ये रेंट पर रिक्शा, एक रिक्शा से हम रेंट x रुपीज लेंगे, कितना रिक्शा हमने भाड़े पे लगाया, तो ये आर हो गया, पहला तो हो गया। फिर बोला मैक्सिमम रिवेन्यू, जब रिवेन्यू मैक्सिमम होगा तो x कितना होगा, तो नॉर्मल सिंपल सा मैक्सिमम एनीमिया लगा दिया हमने, इसको डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0, 200 आ गया। dr बाई dx को फिर से डिफरेंशिएट किया, नेगेटिव सॉरी नेगेटिव आ गया। नेगेटिव पे अपने को पता है मैक्सिमम होता है। चलो दो पार्ट तो हो गया। तीसरा, चौथा, पांचवा आप खुद से करके देखो, आपको आ रहा है क्या आंसर, टैली करके देखो। कैलकुलेशन नहीं करना है, थर्ड पार्ट में कैलकुलेशन जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे तो। किसी को मेरी बात समझ में आई क्या? किसी को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ सर। जो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, मुझे पता है कुछ बच्चे धड़ाधड़ सॉल्व भी कर लिया होगा। सर 100 से 300 लिखा है। नहीं, क्वेश्चन में क्या, हाँ, और आप देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 300 से ज्यादा अगर हम एक रिक्शा से किराया लेंगे ना, अब जाहिर सी रेंट बात। में नहीं देंगे तो फिर क्या बोल रहे हो? सुनो मेरी बात, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अगर हम एक रिक्शा से किराया 300 या उससे ज्यादा लेंगे ना, तो एक भी रिक्शा किराए पे नहीं लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात तो है, जीरो है। तो जीरो हो Zero. जाएगा। हाँ सर, हाँ, आंसर 0 होगा। बात समझ में आई? नहीं, बच्चे तो लग गए होंगे सॉल्व करने, धड़ाधड़ 360 रख दिया होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ ई रिक्शा रेंटेड पर डे इफ x इज 205, अगर x 205 है तो नंबर ऑफ रिक्शा रेंटेड पर डे कितना होगा? ये तो कर लोगे कैलकुलेट। सर 1950। 195। है ना, यहाँ पे रख देंगे, है ना, 1950। देख लेता हूँ मैं एक बार आंसर। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम रिवेन्यू 300 लेंगे सर। नहीं, अभी तो मैक्सिमम रिवेन्यू के लिए अभी मैक्सिमम मिनिमम लगाया था ना यार। मैक्सिमा के लिए x कितना आया था? 200, तो यहाँ पे रख दोगे ना x 200। लो, अभी क्या, अभी भूल गए, बोलो बात समझ में आई? मैक्सिमा के लिए x कितना आया था? 200, तो यहाँ पे x के बदले 200 रखेंगे ना। बोलो बच्चा लोग, क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन है। ऑप्शन ए 62 बराबर। देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो, जिसने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया होगा ना, वो एग्जाम कंडीशन में तो सोचना मुश्किल है भाई। जिसने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, इसका दिमाग चालू बन चुका होगा, फटाफट निपटा देगा वो। देखो मुझे तो मजा आया क्वेश्चन देख के, करके भी मजा आया, शायद आप लोग को भी मजा आया होगा। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब एक काम करो ना, पेज 114 का एक बार 60 नंबर क्वेश्चन देखो ना, पेज 114 का 60 क्वेश्चन। मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, सोच समझ के मुझे बताओ क्या होगा। सर इट इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन होगा? देखो आपको लिखा होगा पीछे, देखो अब ठीक 46 के आगे 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको? सर फर्स्ट। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है ना पूरा अच्छी तरह से क्वेश्चन का, क्यों फर्स्ट है?
बोलो बच्चा लोग। बोलो बच्चा लोग, आपको क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर, क्लियर है। ओके सर एक बार रीजनिंग बताओ तो असर्शन तो करेक्ट है। ठीक है, देखो रीजनिंग में क्या है। इसे बोल रहा है कि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव एट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे एफ डैश एक्स 0 है उसी पॉइंट पे डबल डैश क्या है? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं? जहां पे एफ डैश एक्स 0 होता है। तो जहां पे एफ डैश एक्स 0 है वहां पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब मिनिमा होगा कि नहीं बच्चा लोग? बोलो। इसी को तो ओके मिनिमा सर। कहते हैं ना, वही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो देखो ए जो लिखा हुआ है ना वो ट्रू है, बी जो लिखा है वो ट्रू है, और दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, कि मतलब जब ये 0 और ये पॉजिटिव तो यहाँ पे मिनिमा होगा। बोलो बात समझ में आई? यस सर। यस सर। एक काम करो ना आप लोग, एक मैच दी फॉलोइंग करो। 44 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमने एक भी नहीं किए। 44 क्वेश्चन करो। अब मुझे बताओ कौन सा आपका आंसर आ रहा है। देखो मेरा तो आंसर आ गया। थोड़ा दिमाग चलाओगे, देखो 4 क्वेश्चन है, आप इजी पकड़ो कौन सा है जो बगैर ज्यादा मेहनत के आंसर आ जाएगा।